हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब लोग का चैनल में स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो एंड तक देखना। दोस्तों, हम इस वीडियो में जो हमारा हिंदू बिजनेस लाइन का जो हमने स्टार्ट किया है उसके तहत 17 अक्टूबर का बिजनेस लाइन के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये हमने बिजनेस लाइन की जो हिंदू बिजनेस लाइन सीरीज शुरू की है, क्योंकि देखा गया कि दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन देके जा रहे हैं। एक ट्रेंड भी हम कह सकते हैं, यूजफुल होगा आपके लिए पर्टिकुलर न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज। तो सभी लोग देखते रहे यार। सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा है लेकिन काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सपोर्ट करो। सबसे पहली जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, जो राकेश झुनझुनवाला, जिनको सब लोग जानते हैं, बड़े खिलाड़ी है, स्टॉक मार्केट प्लेयर, इन्वेस्टर है। तो ये जो अपना MCX जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, इसके अंदर से अपना 4.9% शेयर था, उसको ये बेच रहे हैं। इनके कोई क्लोज एड जो थे बोर्ड में थे, अमित गोयला जी, इन्होंने रिजाइन कर दिया MCX बोर्ड से, तो इसलिए रिजाइन हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति चर्चा में रहते हैं और क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कभी कभी कि MCX में कितना शेयर था इसका। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको, माइनर पॉइंट्स आपको पता रहने चाहिए। अब अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दो आइटम्स हैं, दो बेसिकली न्यूज आइटम्स हैं। सबसे पहले तो तेलंगाना के जो आदिवासी फार्मर्स हैं उनको टाइटल डीड्स, उनका जो जमीन है उसके नाम का टाइटल डीड्स का डिमांड किए इन्होंने। तो ऐसे जो चीज न्यूज में रहती है उनसे क्वेश्चंस आ जाता है। जैसे ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का है, और अभी इसके अंदर कब इम्प्लीमेंट हुआ था, कौन से साल में पास हुआ था, ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं। और अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में तो पूछा भी गया था, ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इसकी नोडल मंत्रालय कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं। तो इन्होंने बेसिकली इसमें जो है तेलंगाना गवर्नमेंट, उसका एक प्रोग्राम है हरिता हरम, ग्रीन प्रोग्राम। तो उसके तहत जो फॉरेस्ट लैंड है उसके अंदर ये बेसिकली एक्सटेंड किया गया इस प्रोग्राम को, तो इसलिए यहाँ पे मुद्दा उठा है, तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगली न्यूज आइटम पे अगला न्यूज आइटम देखते हैं अपन। अगला न्यूज आइटम की बात करें तो अभी आपको पता है IMF और वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग चल रही है वाशिंगटन DC में, जहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करने गई है। तो उन्होंने दो मुद्दे उठाए हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर कुछ कंक्रीट नहीं हो रहा है। जो 100 बिलियन पर ईयर का जो डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग को देने वाले थे, उसका कैसे क्या होगा, क्या मैकेनिज्म, कुछ क्लैरिटी नहीं है। दूसरी चीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, दो चीजों के बारे में इन्होंने बात किया है। तो इन्होंने बोला कि एक ऐसा एरिया जो अभी टेंशन का अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो इन्होंने जो रिमार्क दिए हैं, COP26 जो समिट होगी ग्लासगो यूके में, उसके बैकग्राउंड में भी आपको पता है 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर के बीच में मीटिंग होने वाली है, यहाँ पे दिया हुआ भी है। तो उसके लिए बेसिकली एक प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हैं। और इस COP21 जो 2015 में हुआ था पेरिस फ्रांस में, उसके अंदर सेट किया गया था ये टारगेट। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए फ्रेंड्स। ऐसे इंपॉर्टेंट IMF, वर्ल्ड बैंक और क्लाइमेट, तो ऐसे क्लाइमेट चेंज तो वैसे भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो इससे रिलेटेड सब खबरें आपको पता रहनी चाहिए। इस पर्टिकुलर जो आर्टिकल का नाम है इट्स सेफ मनी हनी, इसको टाइटल को छोड़ो, जो मेन चीजें यहाँ पे ये जो मैंने हाईलाइट किया इसके अंदर जो दिया गया है अपने को वो देखना है। यहाँ से क्वेश्चन पिक हो सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, और मेरे को जहाँ तक उम्मीद है डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। जैसे आपको पता है रिसेंटली जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो DICGC एक्ट है, DICGC जो कि RBI की सब्सिडरी है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है। तो पहले जो 1 लाख लिमिट थी उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। तो इसके तहत जो इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया है भाई, कब ट्रिगर होगा, कितने दिन में देना होगा, वो सब यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। पहले की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन ऑफ द बैंक, जो DICGC के अंदर क्लेम सिर्फ जब बैंक लिक्विडेशन में जाता था तभी दिया जाता था। लेकिन अभी जो DICGC डिपोजिट्स को पे करने का जरूरत होगा अगर बैंक के खिलाफ कोई भी डायरेक्शन ऑर्डर या फिर यूं कहें हम लोग स्कीम पास हो जाती है, जो कि डिपॉजिटर्स को उनके डिपॉजिट एक्सेस करने से मना करती है। अगर ऐसा हो जाता है तो वो क्राइटेरिया हो गया, ट्रिगरिंग पॉइंट हम कह सकते हैं बेसिकली। और अगर हम लोग बात करते हैं आगे, 5 लाख लिमिट है, जो कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों 90 डेज के अंदर अंदर देना होगा, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं, और जो लिमिट होती है 5 लाख, काफी लोग को इंटरव्यू में पूछते हैं कि किसके ऊपर लिमिट है। दोस्तों ये जो एक बैंक है उसकी सब ब्रांचों में मिला के
सारे अकाउंट, करंट सेविंग हो, रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट हो, सारे अकाउंट और सभी ब्रांचों का, यानी कि 5 लाख लिमिट है पर बैंक। आपको ये चीज पता रहनी चाहिए, पर बैंक है लिमिट। काफी लोग को नहीं पता होगा, ऊपर से पढ़ते हो तो। अगले न्यूज आइटम पे चलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है उसका लिमिट दिया गया है, 500 रुपए मिनिमम रहता है और 1.5 लाख पर ईयर रहता है। कभी कभी ऐसे लिमिट, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी तो पीपीएफ की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, एनएससी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं दोस्तों। ये सब लिमिट वगैरह दिया गया था, आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो एक यहाँ पे एक सेविंग प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उन्नति, जो कि भारतीय एक्सा ने लॉन्च किया है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। ऐसे क्वेश्चंस भी देखे गए एग्जाम में, तो पता होना चाहिए। उन्नति भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्रोडक्ट है। अगले पॉइंट की बात करें तो एक न्यूज में अल्टमैन जेड स्कोर मॉडल। अल्टमैन जेड स्कोर मॉडल है दोस्तों एक जो फाइनेंशियल प्रिडिक्ट करता है किसी भी एक एंटिटी की फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। तो आपको पता होना चाहिए, फाइनेंशियली डिस्ट्रेस एंटिटीज बेसिकली पता करने के लिए अल्टमैन जेड स्कोर मॉडल का यूज किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेड स्कोर जो है यहाँ पे टेबल दिया गया है, लो जेड स्कोर। ऐसे टर्म्स पूछ सकता है, पूछे तो नहीं जा रहे, लेकिन फिर वही है कि आप बोलोगे बहुत डिफिकल्ट जीके का करंट अफेयर आ गया, पता नहीं कहाँ से पूछा। तो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं इस तरीके से, न्यूज़पेपर में न्यूज में रहता है, आपको पता रहना चाहिए। क्विकली, हार्डली आपको 10 सेकंड लगता है। आगे चलते हैं। देखो कभी कभी टर्म्स की फुल फॉर्म पूछता है, तो दो नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं, इनविट और रिट, REIT और इट। पहले तो फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म की बात करें तो इनविट की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रिट की फुल फॉर्म होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। पहले तो फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको ये हो जाएगा। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन क्या है भाई, किसको इनविट बोलते हैं, किसको रिट बोलते हैं। दोस्तों दोनों ही जो इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टर से मनी पूल करते हैं, और इसके अंदर जो पर्टिकुलर जो ट्रस्ट है वो उस पर्टिकुलर जो मनी खींचा है, सब लोगों से लिया है, उसको एक इन्वेस्टमेंट करते हैं पोर्टफोलियो, जो कि एक इनकम जनरेटिंग एसेट्स होते हैं। यानी कि एक जो पोर्टफोलियो खरीदता है वो पर्टिकुलर ट्रस्ट, अगर वो जो पर्टिकुलर जो पोर्टफोलियो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का होगा, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का होगा, तो उसको बोल देते हैं रिट। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स होंगे उस पोर्टफोलियो में तो उसको बोल देते हैं इनविट्स। जैसे कि रोड प्रोजेक्ट होंगे, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स होगी, ये सब रेलवेज क्या होगा, ये सब रहता है, तो उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, ये आपको मैंने बेसिक डेफिनेशन बता दिया। और उसके बाद में वो बदले में उनको यूनिट्स इश्यू करते हैं इन्वेस्टर्स को। ठीक है, और अगर पब्लिक होते हैं इनविट या रिट, तो उसको बेसिकली शेयर मार्केट में भी है लिस्ट होते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक कैपिटल एप्रिसिएशन का एक मौका देता है। तो दोनों चीज आपको पता रहनी चाहिए। बेसिक मैंने कुछ चीज बताई है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ टर्म्स है, बेसिकली कंडीशंस, कि कोई भी देखो ट्रस्ट है जो कम से कम 80% जो भी उसमें डिजाइनेटर उसमें इन्वेस्ट करेगा ऑपरेशनल सेट, जब भी उसको बोलेंगे इनविटेक रीट है। उसके अलावा 90% जो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस है वो इन्वेस्टर्स को देना चाहिए। और अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मिनिमम 6 महीने के अंदर, मतलब मैक्सिमम जो है हर 6 महीने में कम से कम उनको वापस बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जो प्रॉफिट होता है उसको। काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दोनों ही आपको पता रखना है। दोस्तों लास्ट स्लाइड है इसकी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन आजकल सेट किए जा रहे हैं ना, एक अलग अप्रोच हो चुका है। कुछ मतलब रैंडम अप्रोच, कहीं से भी कुछ भी पूछ ले रहा टाइप से फील आ रहा पेपर में देख के। तो टोमेटो ऑनियन के भाव बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इन्फ्लेशन न्यूज में है, तो यहाँ पे दिया गया है CPI और WPI। इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, किसका कितना फूड का क्या वेटेज है। तो पहले तो फुल फॉर्म पूछ सकता है, किसका क्या वेटेज है वो भी पूछ सकता है। और उसके अलावा एक इंड्रा करके एक टर्म है, ये भी पूछ सकता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आने वाले टाइम में, इंड्रा देके फुल फॉर्म पूछ लेगा, बताओ क्या है इसमें, जो RA का मतलब क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस जैसे आप रिसेंटली देख सकते हो, ऐसे न्यूज आइटम्स आते हैं ना, जैसे पावर से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर फोकस है। तो एक बार भी कुछ रिसेंट एग्जाम में ICE में पूछा था C का मतलब क्या है। ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा शॉर्ट टर्म, ऐसे रैंडम आर्टिकल से इकरा। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो आप क्रेडिट स्विस है। तो ऐसे
आर्टिकल जो रैंडम आर्टिकल्स हुआ काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारा बिजनेस लाइन का 17 अक्टूबर का एनालिसिस खत्म होता है फ्रेंड्स, सपोर्ट करते रहो।